तो दोस्तों, लव यू इज़ माई फॉल्ट के 4 चैप्टर अपडेट हो चुके हैं, तो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर 46, तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कृष्णीना की वजह से चेंजिंग ट्रिप से जल्दी वापस आ जाता है और वो अपना फ़ोन भी बंद कर लेता है। मिस्टर लिन को बहुत टाइम तक उससे बात ना कर पाने की वजह से बहुत ही गुस्सा आता है और वो भी जल्दी से वापस आ जाते हैं और चेंजिंग को ढूंढने लगते हैं और ढूंढ कर वो घर ले आते हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर लिन चेंजिंग को बेड पर लिटा देते हैं। चेंजिंग मिस्टर लिन की ओर देखता है और बोलता है, क्या आपको मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है? मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, नहीं, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मिस्टर लिन चेंजिंग के कमर पर बने निशान पर हाथ लगाने लगते हैं। तभी चेंजिंग मिस्टर लिन की ओर देखता है और बोलता है, डैड। तभी मिस्टर लिन अपने हाथ को हटाने वाले होते हैं। तभी चेंजिंग मिस्टर लिन का हाथ पकड़ लेता है और मिस्टर लिन की ओर हंसते हुए बोलता है, डैड, अब ये दुखता नहीं है। और मिस्टर लिन की ओर स्माइल करने लगता है। मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुमने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, तुम कितने पतले हो गए हो। मिस्टर लिन को चेंजिंग की चिंता हो रही होती है। चेंजिंग अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है, यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। मिस्टर लिन चेंजिंग की चिन को पकड़ते हैं और उसका फेस अपनी ओर करते हैं और बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है उन दिनों मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही नरमी से पेश आया था, इसीलिए तुम मेरी बात को बार बार भूल जाते हो। चेंजिंग मिस्टर लिन की ओर देखता है और स्माइल करते हुए बुलाता है, आपने ही तो कहा था कि मैं मिस्टर लिन का बेटा हूँ, तो मुझे जिद्दी होना जायज़ है। मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हैं और स्माइल करते हुए बोलते हैं, ओह। और चेंजिंग के सर पर हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, ओह अच्छा, अब तो मैं इतना साहस आ गया है, मैंने तुम्हें ऐसे ही बड़ा नहीं कर लिया। और मिस्टर लिन चेंजिंग के सर पर हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, चलो अब नीचे आ जाओ खाना खाने के लिए। अब तुम्हारा टास्क ये है कि तुम मुझे अपनी खोई हुई चर्बी वापस लौटाओगे। तभी चेंजिंग पीछे से बोलता है, डैड। मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हैं और चेंजिंग मिस्टर लिन से बोलता है, मुझे घर जाना है वापस। मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, कब? चेंजिंग स्माइल करता है और खुश होते हुए बोलता है, बस कुछ दिनों के लिए। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि चेंजिंग अपने ऑर्फनेज वाले घर के लिए निकल गया है और उसका प्लेन हवा में उड़ रहा है। चेंजिंग ऑर्फनेज के दरवाजे पर पहुंचता है और उसको ग्रैंडपा जो दिखते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रैंडपा जो। ग्रैंडपा अपना चश्मा ठीक करते हैं और चेंजिंग की ओर देखने लगते हैं और बोलते हैं, चेंजिंग। चेंजिंग बोलता है, हाँ ग्रैंडपा, बहुत दिनों से नहीं देखा। ग्रैंडपा बोलते हैं, यो तुम वापस क्यों आ गए? 1 मिनट रुको, मैं बच्चों को बुलाता हूँ। तभी ग्रैंडपा आवाज़ लगाते हैं, हे चेंजिंग आ गया है वापस। तभी सिस्टर जाओ बोलती हैं, जाओ जिंग, तुम बिना दिल के इंसान, तुम्हें आखिर में वापस आने का समय मिल ही गया। सिस्टर जाओ आगे बढ़ती हैं और चेंजिंग को गले से लगा लेती हैं। चेंजिंग बोलता है, सिस्टर जाओ, मुझे माफ़ कर देना इतना लेट होने के लिए। तभी ग्रैंडपा हंसते हैं और बोलते हैं, चलो चलो अपना सामान अंदर रख दो। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सिस्टर जो और चेंजिंग एक बेंच पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ का डीन मीटिंग के लिए गया हुआ है। अगर उसको पता चलता है कि तुम वापस आ गए हो तो वो बहुत ही खुश होगा। सिस्टर जाओ बोलती हैं, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं शादी कर रही हूँ। चेंजिंग मुस्कुराता है और बोलता है, सच्ची? सिस्टर जाओ बोलते हैं, हाँ अगले हफ्ते, और तुम्हें अटेंड जरूर करना है। चेंजिंग बोलता है, बिल्कुल, मैं आपके लिए एक रेड एनवलप पैक करूंगा। सिस्टर जाओ चेंजिंग के सर पर हाथ फिराती हैं और बोलती हैं, तुम्हारा रेड एनवलप किसे चाहिए? वैसे भी इतना आसान नहीं है इंग्लैंड से वापस आना। तभी सिस्टर जाओ बोलती हैं, हे तुम अभी भी वहीं पर रहते हो? तभी चेंजिंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है, वैसे मैं अब किसी का अडॉप्टेड सन हूँ, मेरे बायोलॉजिकल फादर ने मुझे रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। तभी सिस्टर जाओ बोलती हैं, ओ गॉड, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी चेंजिंग हंसता है और बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे अब वाले फादर बहुत अच्छे हैं। तभी सिस्टर जाओ चेंजिंग के फेस को टच करती हैं और बोलती हैं, बेशक तुम किसी के अडॉप्टेड सन हो, लेकिन तुम्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
अगर फिर भी वहाँ पर सब कुछ ठीक ना चले तो तुम वापस आ जाना। वैसे भी मुझ में इतनी एबिलिटी तो है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। तभी चेंजिंग स्माइल करता है और बोलता है, वैसे थैंक यू सिस्टर जाओ। सिस्टर जाओ बोलती हैं, चलो शाम को डिनर करते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, जाओ यू थोड़ा इधर आना। तभी सिस्टर जाओ उठती हैं और बोलती हैं, मेरा इंतज़ार करो। सिस्टर जाओ उस इंसान से बातें कर रही होती हैं और फिर वो वापस लौट के आती हैं और चेंजिंग से बोलती हैं, मुझे माफ़ करना जाओ जिंग, मेरी एक फाइनेंशियल मीटिंग है, मुझे जाना होगा, तुम अपने आप घर चले जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी कुछ टाइम बाद। चेंजिंग स्माइल करता है और बोलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना काम कीजिए, मैं टाउन में एक चक्कर मार कर आता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को वाई करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर। तो चेंजिंग घूमने के लिए जाता है और वो कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ चारों ओर घूम रहा होता है। तभी उसे एक टैटू शॉप दिखाई देती है। वो शॉप को देखता है और फिर उसमें अंदर जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की उसको बोलती है, आपका स्वागत है। चेंजिंग स्माइल करता है और बोलता है, हाय, मुझे एक टैटू बनवाना है अपने निशान को कवर करने के लिए। लड़की चेंजिंग के पास आते हुए बोलती है, ठीक है, पहले मुझे देखने तो दो, क्या हो सकता है। चेंजिंग अपना निशान उस लड़की को दिखाता है और बोलता है, यहाँ पर बस तुम्हें इतना सा कवर करने की ज़रूरत है कुछ लेटर्स के साथ में, क्या कवर हो जाएगा। लड़की बोलती है, रुको, पहले मुझे बताओ कि तुम कितने साल के हो। चेंजिंग सोचता है और बोलता है, 17 साल का। लड़की स्माइल करती है और बोलती है, बच्चे, हमारे यहाँ का एक रूल है कि हम बच्चों के टैटू नहीं बनाते। चेंजिंग रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, बस एक छोटा सा ही टैटू तो बनवाना है। लड़की चेंजिंग को मना करते हुए बोलती है, मैं नहीं कर सकती, तुम वापस जा सकते हो, बड़े होकर आना। चेंजिंग उदास हो जाता है और शॉप से बाहर निकलने लगता है। तभी वो लड़की चेंजिंग की ओर देखती है और बोलती है, रुको, अगर तुम मुझे कन्वे करो तो मैं तुम्हारे एक स्टिकर जरूर बना सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है। चेंजिंग लेटे हुए बोलता है, बी सेंट। तभी वो लड़की बोलती है, बी सेंट, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। चेंजिंग लेटे हुए ही बोलता है, नहीं, ये उस इंसान का नाम है जिसे मैं पसंद करता हूँ। लड़की चेंजिंग की ओर देखती है और बोलती है, क्या किसी लड़की का नाम भी विसेंट होता है, और सोच में पड़ जाती है। तभी चेंजिंग का फोन बजने लगता है। वो कॉल रिसीव करता है और बोलता है, हेलो। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं, वहाँ सब कुछ कैसा है और तुम वापस कब आ रहे हो। चेंजिंग बोलता है, सब ठीक है, और हंसने लगता है। तभी उधर से फोन पर आवाज आती है, तुम क्या कर रहे हो वहाँ। चेंजिंग मजाक करते हुए बोलता है, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ एक लड़की के साथ में। तभी टैटू वाली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, बेबी, क्या फिनिश हो गया, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है। चेंजिंग स्माइल करने लगता है और अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। उधर मिस्टर लिन चौंक जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, चोरी छुपे कुछ भी मत करो, उसे यहाँ पर लेकर आना। चेंजिंग हंसने लगता है और बोलता है, अगर मैं उसको वापस घर लेकर आता हूँ तो क्या आप पूछोगे, अगर मैं और वो दोनों पानी में एक साथ गिर जाएं तो तुम किसको बचाओगे। मिस्टर लिन सोच में पड़ जाते हैं। तभी चेंजिंग बोलता है, डैड, मैं आप ही को बचाऊंगा, और कॉल कट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है चेंजिंग के टैटू बन चुका होता है। लड़की बोलती है, चलो देखते हैं रिजल्ट कैसा रहा, वैसे तो ये 1 मंथ तक रहेगा। चेंजिंग टैटू की ओर देखता है और बोलता है, ये तो बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, ये पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं लग रही। लड़की बोलती है, मैं इस काम में प्रोफेशनल हूँ। चेंजिंग चेयर से खड़ा हो जाता है। लड़की जाते हुए बोलती है, मुझे लगता है तुम और तुम्हारे पिता का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। मेरे फादर ने तो मुझे शॉप खोलने के बाद में बहुत दिनों तक कांटेक्ट भी नहीं किया था, उन्हें मेरी शॉप से ऑब्जेक्शन था, मगर मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि वो तुम्हारी बहुत ही चिंता करते हैं। चेंजिंग अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग को बंद करते हुए बोलता है, मुझे लगता है वो भी मुझे ऑब्जेक्ट करते हैं। और वो बहुत ही सैड फेस बनाते हुए बोलता है, मुझे लगता है जब मैं खाना नहीं खाता तो वो मुझे ऑब्जेक्ट करते हैं और फोर्स करते हैं खाना खाने के लिए। ये सुनकर वो लड़की हंस जाती है। चेंजिंग जाने लगता है। पीछे से वो लड़की बोलती है, वैसे तो ये वाटर प्रूफ है, लेकिन फिर भी तुम इसको ज़्यादा देर तक पानी में मत भिगोना, ये जल्दी ही मिट जाएगा। चेंजिंग जाते हुए बोलता है, थैंक यू, मैं याद रखूँगा। सीन चेंज होता है।
चेंजिंग ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुंच रहा होता है। तभी उसे एयरपोर्ट पर मिस्टर लिन मिलते हैं, जो कि उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं चेंजिंग मिस्टर लिन को देखता है और बोलता है डैड। मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं तुमने तो कहा था तुम किसी को अपने साथ लाने वाले हो, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। चेंजिंग अपना सर नीचे झुका लेता है और बोलता है मैं अभी भी उसका पीछा कर रहा हूँ। मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं सच में, और दोनों चलने लगते हैं। चेंजिंग मिस्टर लिन के फेस को देख रहा होता है। तभी मिस्टर लिन ये बात नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो। चेंजिंग अपना फेस नीचे कर लेता है और बोलता है वैसे तुम और क्रिस्टीना कैसे हो। मिस्टर लिन स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं और वो कैसे होंगे। चेंजिंग उदास होते हुए बोलता है मुझे नहीं पता। मिस्टर लिन चेंजिंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते, चलो पहले घर चलते हैं और खाना खाएंगे। चेंजिंग चिल्लाते हुए बोलता है चलो घर चलते हैं। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। चेंजिंग मिस्टर लिन को एक गिफ्ट देता है। मिस्टर लिन गिफ्ट को देखते हैं और बोलते हैं वैसे तो मैं अच्छा कोइंसिडेंस है। मिस्टर लिन गिफ्ट को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी चेंजिंग चिल्लाते हुए बोलता है डैड अभी आप इसे नहीं खोल सकते। मिस्टर लिन गिफ्ट को ऊपर उठाते हैं और बोलते हैं क्या है इसमें ऐसा जो दूसरे नहीं देख सकते। चेंजिंग मिस्टर लिन के गले लग जाता है। मिस्टर लिन चेंजिंग को देखते हुए बोलते हैं तुम्हारे साथ में कुछ तो गलत हुआ है। तभी चेंजिंग बोलता है डैड मुझे लगता है मुझे किसी पे क्रश है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ तुम्हें। चेंजिंग बोलता है लेकिन मुझे लगता है वो इंसान मुझे पसंद नहीं करती। मिस्टर लिन चेंजिंग के सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं तुम्हें कोई भी नापसंद नहीं कर सकता। चेंजिंग मिस्टर लिन की ओर देखता है और बोलता है सच में। और चेंजिंग बोलता है लेकिन मुझे लगता है वो इंसान मुझे पसंद तो करता है लेकिन बहुत कम पसंद करता है। मिस्टर लिन चेंजिंग को कंधे से पकड़ते हैं और उसको अपनी साइड में बिठा लेते हैं और बोलते हैं तो ठीक है, तुम मुझे बताओ वो किस तरह के इंसान को पसंद करती है, मैं तुमको अच्छा आइडिया दूंगा। चेंजिंग चौंक जाता है और डरते हुए बोलता है वो इंसान थोड़ा सा सतर्क और जेंटल हो, वो लोगों के साथ में इंडिफरेंट होता है मगर कभी कभी बहुत ही केयरफुल रहता है और लोगों की बहुत ही परवाह करता हो। चेंजिंग उदास होते हुए बोलता है वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता। मिस्टर लिन हंसने लगते हैं और बोलते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना परेशानी भरा दिन देखो। और वो हंसते हुए बोलते हैं ठीक है, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम चाहो तो मैं उसको तुम्हारे लिए पकड़वा दूंगा और तुम्हारे लिए मैं उसके पैर तोड़ दूंगा ताकि वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह सके। चेंजिंग घबरा जाता है और बोलता है नहीं ये अच्छी बात नहीं है। मिस्टर लिन बोलते हैं ठीक है। चेंजिंग मिस्टर लिन के गले से लग जाता है और बोलता है वैसे डैड ने सही कहा, और स्माइल करता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लिन स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं। तभी पीछे से वेटर आता है और बोलता है मिस्टर लिन यंग मास्टर आ चुके हैं। हमको चेंजिंग दिखाया जाता है, उसने अपने आप को पूरी तरह से टॉवल से ढका हुआ था। मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम ये वेल ड्रेस्ड होके स्विमिंग पूल पर क्या कर रहे हो। चेंजिंग मिस्टर लिन की ओर देखने लगता है। चेंजिंग बोलता है मैंने अभी तक टाइम को एडजस्ट नहीं किया है, इसीलिए मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। मिस्टर लिन चेंजिंग को पोक करते हुए बोलते हैं क्या तुमने मेरे पीछे कुछ किया है, अपने कपड़े उतारो। चेंजिंग स्माइल करता है और बोलता है नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं मैंने तो झगड़ा भी नहीं किया। मिस्टर लिन गुस्से में बोलते हैं तुम क्या मेरी हेल्प चाहते हो अपने कपड़े उतारने में। चेंजिंग चिल्लाता है नहीं, मैंने झगड़ा नहीं किया। मिस्टर लिन चेंजिंग की टॉवल को निकाल कर फेंक देते हैं और चेंजिंग खड़ा हो जाता है और बोलता है देखा, मुझे चोट भी नहीं लगी, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा ही मुसीबत में पड़ता हूँ। मिस्टर लिन बोलते हैं अगर तुम इंजर्ड नहीं हो तो तुम स्विमिंग करने क्यों नहीं जा रहे। चेंजिंग अपना फेस घुमा लेता है और बोलता है मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। मिस्टर लिन स्माइल करते हैं और बोलते हैं वैसे भी ये मैटर नहीं करता, मैं तो स्विमिंग कर सकता हूँ और वैसे भी कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें साथ ले जाने में। मिस्टर लिन चेंजिंग का हाथ पकड़ते हैं और उससे बोलते हैं चलो मेरे साथ चलो। चेंजिंग चिल्लाता है नहीं। मिस्टर लिन पानी में कूद जाते हैं और चेंजिंग को भी अपने साथ कूदा देते हैं। चेंजिंग चिल्लाता है लिन सिचिंग, क्या तुम मुझे नीचे फेंकना चाहते हो। मिस्टर लिन बोलते हैं अगर इतने से लेवल से
तुम नीचे जा सकते हो तो तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक ही नहीं हो। और मिस्टर लिन सोचने लगते हैं और बोलते हैं, तुमने अभी मुझे क्या कहा, क्या कह के बुलाया। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। चेंजिंग घबराते हुए बोलता है, वो डैड। मिस्टर लिन चेंजिंग के पास आते हैं और उसको पकड़ते हुए बोलते हैं, ठीक है स्विमिंग नहीं कर सकते ना, तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। और मिस्टर लिन चेंजिंग का सर पानी में डाल देते हैं और बोलते हैं, अपनी सांसों को काबू करो। और मिस्टर लिन चेंजिंग को पानी में ले जाते हैं और लिन चेंजिंग को एडजस्ट कराने की कोशिश करते हैं और अंदर ले जाकर उसका हाथ छोड़ देते हैं। तभी चेंजिंग आंखें खोलता है और वो मिस्टर लिन की ओर देखता है और खांसने लगता है और पानी से बाहर आ जाता है। उसके मुंह में पानी, चेंजिंग के मुंह में पानी चला गया होता है। इसकी वजह से उसे और भी खांसी आ रही होती है। मिस्टर लिन बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो। और मिस्टर लिन चेंजिंग के पास आते हैं और उसके फेस को अपनी ओर करते हुए बोलते हैं, क्या ठीक हो तुम। चेंजिंग बोलता है, ठीक है, और वो खांसने लगता है। मिस्टर लिन बोलते हैं, तुम मेरी तरफ देखो, देखो तुम्हारा चेहरा कितना लाल पड़ गया है। चेंजिंग मिस्टर लिन को धक्का देता है और बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर लिन को कुछ समझ नहीं आता। तभी चेंजिंग बोलता है, ओह सॉरी। मिस्टर लिन गुस्से में बोलते हैं, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो चलो कंटिन्यू करते हैं। और स्विमिंग करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि तुम्हें अपनी सांसों को होल्ड करना होता है। और मिस्टर लिन चेंजिंग का सर पानी में डुबो देते हैं। चेंजिंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, रुको। मिस्टर लिन बोलते हैं, चलो भी अपनी सांसें रोको। मिस्टर लिन चेंजिंग को पानी के अंदर ले आते हैं। तभी मिस्टर लिन की नज़र चेंजिंग के कमर पर पड़ती है और उन्हें वो टैटू दिखाई दे जाता है। मिस्टर लिन चेंजिंग के पास आते हैं और उसे ध्यान से देखने लगते हैं। तभी चेंजिंग मिस्टर लिन के शोल्डर पर वाइट करता है और उनको धक्का देकर वहां से भाग जाता है। मिस्टर लिन स्विमिंग पूल से चिल्ला रहे होते हैं, चेंजिंग। और मिस्टर लिन अपने शोल्डर पर देखते हैं तो चेंजिंग के दांतों के निशान थे। और मिस्टर लिन बोलते हैं, ये शैतान काटना भी सीख गया। तभी सीन चेंज होता है और हमें मिस्टर लिन का घर दिखाया जाता है, जिसमें कि मिस्टर लिन अपने बालों को पोंछते हुए आ रहे थे। तभी उनकी नज़र चेंजिंग के गिफ्ट पर पड़ती है जो कि टेबल पर रखा हुआ था। तभी गुकिंग पास में आता है और बोलता है, आचेंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिस्टर लिन गिफ्ट को खोलते हुए बोलते हैं, क्या कहना है। ओल्ड पैन ने लिन जुशुआन को हमारी सबसे अच्छी कंपनी दे दी है। ऐसा लगता है कि अब वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर लिन स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, सेकंड अंकल, थर्ड अंकल, यंगर अंकल ये सब मर चुके हैं और बड़े अंकल अभी तक देख रहे हैं। और लिन जुशुआन के लिए यही कहूँगा कि वो कुछ नहीं कर सकता। और मिस्टर लिन गिफ्ट को खोल लेते हैं और उसमें देखते हैं और सोचने लगते हैं, फोन रिकॉर्डिंग, अब ये बच्चा क्या खेल खेल रहा है। और वो उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर देते हैं जिसमें से आवाज़ आती है, बीशन नाम अच्छा है, जिसमें कि चेंजिंग की आवाज़ आ रही होती है। ये वही इंसान है जिसकी मैं बहुत ही केयर करता हूँ। गुकिंग सोच में पड़ जाता है और मिस्टर लिन बड़े ध्यान से रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग में से आवाज़ आती है, तुम्हारे इस कार को शायद कवर नहीं किया जा सकता। चेंजिंग बोलता है, कोई बात नहीं, बस तुम इस टैटू को बना दो। मिस्टर लिन सोच में पड़ जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं, ये सब क्या है। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, डैड मैं आपको बचाऊंगा। और मिस्टर लिन चौंक जाते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।